31 जनवरी शनिवार का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जहां चंद्रमा अपनी पीक पर होंगे, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में ये दिन उसके योग के साथ ही जबरदस्त होने वाला है। चंद्रमा मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में वक्री गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, जिसके साथ चंद्र की युति है। गजकेसरी योग बनाएंगे, विषकुंभ नाम का योग भी बनेगा और प्रीति नाम का योग भी बनेगा। अब देखिए, जो नक्षत्र है ना, वो पुनर्वसु नक्षत्र है इस दिन। यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र और रात्रि में पुष्य नक्षत्र में भी चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। इसके साथ ही रवि योग भी बनेगा। तो ये जो महीने का अंतिम दिन है, 31 जनवरी का दिन, ये क्या कुछ विशेष आपके जीवन में लेकर आया है, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। अब यहाँ अगर हम स्वास्थ्य से शुरुआत करें तो ये दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिजिकली और मेंटली तौर पर काफ़ी फिट नज़र आएंगे। आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे, जिससे आप अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। आध्यात्मिक तौर पर भी आप बहुत अधिक सक्रिय रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो चंद्रमा की स्थिति है मिथुन राशि में, गुरु के साथ जो युति है, ये आपको अपनी उन समस्याओं को भूलने में मदद करेगा जिनको लेकर आप प्रॉब्लम ले रहे थे, जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेंशन ले रहे थे। और कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए आप तत्पर रहेंगे जो आपको खुशी देती हैं। जीवन में सरल सुख और दोस्तों परिवार के साथ आप गुणवत्तापूर्वक समय बिताएंगे और ये चीज़ें आपको खुश भी रखेंगी। आप समय का आनंद ले पाएंगे और इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी खोजने में कामयाबी हासिल करेंगे जो आपको खुशी देने में सक्षम हैं। इस दिन आप अपने कुछ ऐसी यादों को संजो कर रखना चाहेंगे। आप परिवार के साथ बिताया गया वक्त हो या फिर दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त हो, तो उनको जीवन भर के लिए संजो कर रखेंगे उन यादों को। तो बहुत अच्छा ये दिन है। शुभ रंग इस दिन गुलाबी है। अपने दिन की शुरुआत जब आप करेंगे तो हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र अगर पहनते हैं, या फिर अगर वस्त्र नहीं तो एक रुमाल रख लेते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। आज शायद आप ऐसे अपने जो जहाँ भी आपका काम है, जहाँ आप काम करते हैं, आपका ऑफिस हो गया, वहाँ आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे किसी भी तरह की बहस आपको नहीं करनी है। उनकी बहस से आपको बचना है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेगी। आप अंदर ही अंदर चीज़ों को बुनते चले जाएंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है, उन चीज़ों को आपको दूर भगाना है। गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है। गलत लोगों के साथ अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर उनके साथ मिलकर कोई इसी तरह की कोई आपने कोई गलती की है, तो ये चीज़ें आपके जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी आपको बनाकर रखनी होगी। बाकी इस दिन की देखिए, अगर हम कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो सूर्य बुध शुक्र मंगल, इनकी तो युति एक साथ है ही, साथ में गुरुचंद्र के साथ इनका 6-8 का एक एक्सिस में होना भी कई सारी चीज़ों पर प्रभाव देने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति से इच्छाओं की पूर्ति का ये समय रहेगा। इस दौरान कुछ मन में अलग करने की इच्छा आपके लिए रहेगी। आप आज घर में ही कुछ रचनात्मक कार्यों को कर सकते हैं, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकें। इस दौरान आप अपने जो भी लक्ष्य हैं आपके, उनके प्रति बड़े गंभीर भी रहेंगे और जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। कामकाज में आज आपकी मेहनत और आपकी धैर्य की थोड़ी परीक्षा भी हो सकती है। आपके सीनियर आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और कुछ सम्मान प्राप्ति का समय भी आपके लिए रहेगा। तो आपके काम के जरिए आपको सम्मान भी दिया जा सकता है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह पर आपको अपनी कामों में सफलता मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। आज लाभ की प्राप्ति होगी। किसी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई गिफ्ट आपको आज देखने को मिल सकता है। घर का माहौल बहुत लाजवाब होने वाला है। और देखिए, ये जो एक बड़ा ही उत्तम एक और योग जो बना है, हम शनि राहु की अगर बात करें तो ये दोनों ग्रह मिलकर आपके लिए जो डिजिटल रूप से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। नए स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, एआई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ इस राशि के जातक जो क्रिप्टो एक्सचेंज या साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों में से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत उत्तम ये समय रहेगा। आप टेक के कार्य से जुड़े हुए हैं, आप स्पेस के कार्य से, आप इनोवेशन हेड हैं, तो
बहुत बड़ी पदोन्नति होने का योग बना हुआ है, ऐसी कि बड़ा धमाका हो जाए, ऐसी आपके लिए पदोन्नति होने का योग है। आपके बॉस आपके काम से बहुत खुश होंगे, आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप फंडिंग के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि आपको फंडिंग मिल जाए अपनी फर्म के लिए, तो आपको फंडिंग भी मिल सकती है। आप कुछ नई चीज़ों का इजाद कर सकते हैं, अपनी नई चीज़ों की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा ये दिन रहने वाला है। और देखिए, कोई ना कोई नया समाचार आपको सुनने को मिलेगा जो आपके लिए ऐसे स्वर्णिम योग बनाएगा कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स के आप जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी तरह के आप शेयर मार्केट करते हैं या फिर आप क्रिप्टो का से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग आप करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, बड़े ही उत्तम आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपको जो उछाल देखने को मिलेगी उस पर आप काम करेंगे और जो इससे आगे आने वाला समय होगा वो आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। अब ये जो शनिवार का दिन है, आप कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी रह सकता है, कुछ लोगों के लिए कामकाजी दिन रहेगा, लेकिन जो ये दिन है ये पैसे की आवक को बढ़ाने वाला दिन बिल्कुल कहा जा सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक देने का दिन ये कहा जा सकता है। जीवन में इच्छाएं हैं, चाहे वो इच्छाएं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या फिर आपके करियर के लिए हो, उन इच्छाओं को आप पूरा करता हुआ देखेंगे। परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, आप अपने परिवार को पर्याप्त समय भी देंगे, उन्हें महसूस आप होने देंगे कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा वक्त बिताएंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे और ये दिन बड़ा ही उत्तम निकल आएगा। जो आपके पास खाली समय होगा, उस खाली समय में आप कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे जिन्हें आप काफ़ी समय से सॉल्व करना चाहते थे, और किसी पुराने दोस्त से मिलकर कुछ विवादित स्थितियों को भी सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय भी रहने वाले हैं, काफ़ी सक्रिय रहेंगे और इनकम के सोर्सेज की तलाश करते भी दिखेंगे। यानी कि वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं जहां आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज देखने को मिले। तो ये दिन कुछ बड़ा करने के लिए बहुत अच्छा है, यानी ऐसे कार्य कि आपके लिए यादगार बन जाए। तभी तो मैंने कहा कि बड़ा धमाका होगा, क्योंकि जिन चीज़ों से आप जुड़ेंगे ना, या जिन चीज़ों में आप काम कर रहे हैं, जो मैंने कुछ कार्य बताए उनमें आप लगे हुए हैं, तो वो आपको वाकई में बड़ा धमाके वाली ही फीलिंग दिलाने वाले हैं। रिलेशंस की बात करें तो आज किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। जो सिंगल जातक हैं उनके लिए हो सकता है वो आपके कार्यस्थल पर ही मिले। तो ये मुलाकात बहुत ही रोमांचक होगी। कार्यस्थल से बाहर निकलने के लिए आज काफ़ी आप जोर डालने वाले हैं, यानी टाइम से पहले ही आप वहाँ से निकलना चाहेंगे, तो बड़ा उत्तम रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। आज बड़ा ही तरोताज़ा अपने आप को महसूस कर पाएंगे, घर वालों के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। प्रेम जीवन के लिए भी आप का जो दिन है वो बड़ा उत्तम रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? अब देखिए, महीने का अंतिम दिन है और ये महीने का अंतिम दिन आपको बहुत खुशियां भी देकर जाने वाला है। उपाय के तौर पर अभी देखिए पूर्णिमा तिथि आने वाली है और ये पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा रात्रि से ही। तो आप भगवान शिव की आराधना करें और साथ में माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें और सुबह को जब दिन की शुरुआत करेंगे तो शिवलिंग को आप अभिषेक करके आए, ऐसे आप दिन की शुरुआत करेंगे तो ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा हो जाएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।